जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन नई वैकेंसी के बारे में। हर एक चीज पर बात कर रहे होंगे, हर एक पॉइंट पर बात कर रहे होंगे। और उसके पहले जिन भी लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन हो चुका है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं तो हमें भी कुछ समस्या हो सकती है या हमारा सिलेक्शन रुक सकता है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर रिवाइज रिजल्ट आएगा भी तो लो कट ऑफ करके कुछ और बच्चों को जोड़ा जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब जो भी प्लानिंग हो रही है आगे आने वाली नई वैकेंसियों के बारे में हो रही है, तो हम लोग बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मेथड। देखिए, नॉर्मलाइजेशन मेथड अभी तक किसी को भी नहीं पता है। रेलवे ने ना ही क्लियर किया है। रेलवे ने जो फार्मूला दिया है वो भी फार्मूला कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता है। किस तरीके से रेलवे नॉर्मलाइजेशन करता है ये कोई नहीं जानता है। तो ये इनका नॉर्मलाइजेशन और जो परसेंटाइल देते हैं कोई काम का नहीं है। ये दोनों चीजें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। जो आगे आने वाली वैकेंसी उसमें ये होना ही नहीं चाहिए। मैं तो सीधा यही कहता हूं। जब एक जोन में फार्म पूरे ऑल इंडिया से आते हैं, मैक्सिमम कितना 2 लाख 3 लाख फार्म होता होगा, आप उनका होम जोन देकर एक शिफ्ट में करा लीजिए एग्जाम। क्या दिक्कत हो रही है? एक एक जोन वाइज एग्जाम क्यों नहीं कराते हो? वैसे भी एग्जाम आपका 10 से 15 दिन चलता है, 2 4 6 दिन और चल जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है उससे। अब उसके बाद फिर बात कर लेते हैं एएलपी प्लस टेक्नीशियन। आपने देखा था इसके पहले जो एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी वो एक साथ ही आई थी। तो जो बच्चे टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल थे तो उनको टेक्नीशियन के लिए पोस्ट दे दी गई थी, और जो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए थे वो दोनों के लिए एलिजिबल कर दिया गया था। उसी मेथड पर ये वैकेंसी होनी चाहिए, वरना इसकी कट ऑफ कभी भी 90 95 से कम होगी ही नहीं। क्योंकि इस बार तो आपकी पोस्ट ठीक थी। आगे अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप देख लेना, 10 से 12 हजार से ज्यादा पोस्ट नहीं होगी। तो कट ऑफ कितनी जाएगी? पीसीएम और आईटीआई एक ही लेवल पर हो जाएगा। दूसरी चीज, टेक्नीशियन में भी ट्रेड हो। अगर ये आपकी टेक्निकल पोस्ट है तो आप इसमें ट्रेड क्यों नहीं रखते हैं? अब रेलवे की तरफ से नोटिस आया था कि इसमें ट्रेड रहेगा तो सारे टीचरों ने मीटिंग करके इसकी ट्रेड को हटवा दिया, क्योंकि उनका उसमें फायदा दिख रहा था। तो भाई इनको क्या फायदा मिला बताइए इस ट्रेड को हटाने से? क्योंकि सिर्फ आईटीआई वाले ही तो इसमें एलिजिबल थे। ऐसा तो था नहीं कि ट्रेड सिलेबस से ट्रेड हटा दिया गया तो अब इस पे सारे लोग भर लेंगे तो इनका बैच ज्यादा बिकेगा। ऐसा तो था नहीं। तो फिर इन्होंने ट्रेड क्यों हटवाया? तो ये टीचरों की ही मिली भगत थी। इनका ही मेन रोल रहा है ये ग्रुप डी की वैकेंसी को फंसाना। जब यहाँ पे इन्होंने ट्रेड को हटवाया और ट्रेड को हटवा दी, जब टेक्निकल पोस्ट पे ट्रेड हट गई है तो आप बताइए यहाँ से भी तो ट्रेड हट जाएगी, यहाँ से भी तो आईटीआई खत्म कर दिया जाएगा। फिर क्या मतलब रह गया? तो ये इनका ही योगदान है। इन्होंने पहले ही टारगेट कर लिया था कि यहाँ से जैसे ही ट्रेड हटेगी यहाँ से भी आईटीआई हट जाएगी, और ये रेलवे और इनकी मिली भगत थी। क्योंकि यहाँ पे तो फार्म उतना ही गिरेगा चाहे आप ट्रेड रखें या ना रखें, क्योंकि इसमें आईटीआई ही मांगा गया था। लेकिन यहाँ से अगर आईटीआई हट गया तो भाई टीचरों की तो मौज थी ना, क्योंकि इसमें तो करोड़ों फार्म गिरेगा, ये भी ये लोग जानते थे। तो ये रेलवे और इनकी मिली भगत थी। नहीं तो कभी भी रेलवे इतने जल्दी अगर पैटर्न में बदलाव कर दे मैंने कभी नहीं देखा है। तो ये सिर्फ एक साजिश थी। इनको कोई मतलब नहीं था, ना आपसे मतलब है ना ही कुछ मतलब है, इन्हें अपने बिजनेस से मतलब है। और अभी भी सिर्फ एक वीडियो बना देने से चीजें ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि ये गलती भी तो आपने की है ना। आपने मीटिंग की, आपने सब कुछ किया, तो इसको सुधारेगा कौन? आप ही सुधारो। सिर्फ एक वीडियो बना दोगे कि हाँ ऐसा हो जाए, ऐसी डिमांड रख ले, क्या रेलवे इससे मान जाएगा? नहीं मानेगा। उसके बाद बात करते हैं, अब उम्मीद ना लगाएं। जितने भी ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं रिवाइज रिजल्ट आएगा या कुछ संशोधन होगा, भाई आप लोग उम्मीद ना लगाएं। आप किसी दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करें, क्योंकि लोग वीडियो तो बना देंगे लेकिन इसके लिए कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मैं इस चीज को जानता हूं, क्योंकि ये उनकी मर्जी से हुआ है, उनके मन का हुआ है। और एक चीज, जब इन्होंने इससे ट्रेड को हटा दिया था टेक्नीशियन से, तो फिर ये ट्रेड वाइज कट ऑफ क्यों दिए? इनको ट्रेड वाइज कट ऑफ नहीं देनी चाहिए थी। फिर तो इनको कॉमन कट ऑफ दे देनी चाहिए थी एक। जब इन्होंने ट्रेड का सिलेबस ही नहीं रखा तो भाई यहाँ पे तो सीधा एक कट ऑफ लगा दे। अब फिटर की अलग, वेल्डर की अलग क्यों कट ऑफ बना रहे हैं? मतलब क्या मतलब रह गया इस कट ऑफ को बनाने का जब आपने ट्रेड रखा ही नहीं? तो कम से कम ट्रेड आपको क्वालिफाई तो रखना ही चाहिए था। भले ये पेपर आप 100 के बजाय 150 का बना देते, 50 का ही क्वालिफाई रखवा देते, 175 का बना देते इस पेपर को, कि 100 में आपका नॉन टेक का हो गया, ये 75 आपका टेक्निकल हो गया, जिसमें आपको 27 या 30 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई होने के लिए, जैसा एएलपी में होता है। आप ले लेते एक एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन टीचरों ने जो मीटिंग की है ना रेलवे के साथ, सारी चीजें वहीं से गड़बड़ हो गई हैं, और वहीं से इस ग्रुप डी की कहानी भी शुरू हो गई थी, उसी जगह से। और इसीलिए तो ये बड़े बड़े टीचर इस पे साथ नहीं आ रहे थे कि ग्रुप डी में आईटीआई होना चाहिए। कोई नहीं साथ आ रहा है। एक अभिषेक सर हैं जिन्होंने पूरी तरीके से आईटीआई को सपोर्ट किया।
वरना मुझे नहीं लगता है कि इनके अलावा किसी भी टीचर ने कहा हो कि हाँ आईटीआई लागू होनी चाहिए। एक भी कोई सिंगल टीचर नहीं। बाद में नाम लेने के लिए तो सब कोई आ जाता है, सब कोई तैयार हो जाता है। तो भाई ये इनकी ही मिली भगत थी, तभी ये ग्रुप डी फंसी है। वरना अभी तक इसकी भी प्लानिंग होने लगती, इसकी भी डेट का अनाउंसमेंट हो गया होता। और ये वैकेंसी जो लेट हो रही है ना, इन्हीं की वजह से लेट हो रही है। इन्होंने दूसरी चीज 32,000 वैकेंसी निकली, इसके लिए इसको वैकेंसी बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। एएलपी की वैकेंसी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये भी जानते हैं अगर हर साल वैकेंसी आएगी तो हर साल इनका बैच बिकेगा। वरना क्या ये वैकेंसी बढ़ाने के लिए ट्वीट नहीं कर सकते थे, वैकेंसी बढ़ाने के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते थे? जब रेलवे में आपके 2 से 3 लाख ये पद खाली है, तो सिर्फ एक वीडियो बना देने से क्या इनका पूरा काम हो जाएगा? नहीं होगा। ये चाहते ही नहीं है भाई, कोई भी हो। तो आप लोग इस चीज में बिल्कुल उम्मीद न लगाएं। आप अगर सोच रहे हैं कि रिवाइज आएगा, तो भाई अब कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि जो नई वैकेंसी आ जाए उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल जाए, नोटिफिकेशन में कोई बदलाव देखने को मिल जाए, लेकिन इस पुरानी पोस्ट पे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्हें आपसे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। तो आप लोग इनके भरोसे किसी के भी ना बैठे। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि हम कोर्ट केस करने जा रहे हैं, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, तो कोर्ट केस क्या करोगे? तो ये सब आपको पागल बनाएंगे, आपको एक उम्मीद दिखाएंगे। ऐसा आप कुछ हो ही नहीं सकता है। बस अब जब अगली वैकेंसी आएगी भाई, उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दो। जो सच्चाई है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। फालतू में आप उम्मीद रखोगे, 2 महीना 3 महीना बर्बाद करोगे, और उसके चक्कर में जो वैकेंसी है आपकी वो भी निकल जाएंगी। तो इस चक्कर में ना पड़े। अब कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, जो अगली वैकेंसी आए भाई, उसमें ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड का सिलेबस पूछना चाहिए। इतना इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये चीज इन लोगों को जरूर करवानी चाहिए। साथ ही ये जो पोस्ट आएगी ना, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, इस बार तो कम से कम बढ़ के आनी चाहिए। इन्हें पहले से ही इस चीज की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन ये टीचर नहीं करेंगे। इनको तो मतलब है हर साल वैकेंसी आए, हर साल उनका बैच सेल हो। क्या मतलब है, क्या लेना देना, इन्हें उस चीज से मतलब ही नहीं है। तो ये ट्रेड जरूर रहनी चाहिए। मैं इस चीज के सपोर्ट में हूं। नॉर्मलाइजेशन नहीं रहना चाहिए, परसेंटाइल नहीं रहना चाहिए, तभी जाके ये कट ऑफ आपकी एक लिमिटेड रह पाएगी। वरना 90 से नीचे तो बात नहीं बनने वाली है। चाहे आप आईटीआई हो चाहे पीसीएम हो, 90 के ऊपर ही जाएगा। और एक चीज, जो एएलपी वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे पहुंच गए थे एग्जाम सेंटर पर। अब बताइए, उन्होंने अपना पूरा किराया लगाया, आने जाने का टिकट बुक किया, किसी ने रूम बुक कर लिया, उसका जो खर्चा हुआ रहने खाने का। अब जब दोबारा सीबीडी 2 हो, तो रेलवे को इनके लिए टिकट की व्यवस्था या पास की व्यवस्था करनी चाहिए। आराम से वो लोग पेपर देने चले जाएंगे। तो ये चीजें जरूर होनी चाहिए। तो भाई आप लोग तैयारी करते रहे। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जिनका बैच पढ़ रहे हो, आप उन टीचर से जरूर बात करें और उनसे कहें कि कम से कम इस चीज की प्लानिंग पहले से बनाएं। चाहे एलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, वैकेंसी बढ़े, नॉर्मलाइजेशन रेलवे से खत्म हो जाए, टेक्नीशियन में ट्रेड होना चाहिए। तो इन कुछ चीजों को आप लोग जरूर शामिल करें, अपने टीचर से बात करें। जो बड़े बड़े टीचर हैं भाई, वही लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग अगर वीडियो बनाएंगे भी, 1000 व्यू जाएगा, 500 व्यू जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है उससे। किसी के पास नहीं पहुंचेगा, ना ही कोई बात उठेगी, जहां है वहीं बनी रहेगी। तो बड़े बड़े टीचर को आगे आना चाहिए इसमें, और उन्हें अपनी बात रेलवे के सामने रखना चाहिए। तो आप लोग तैयारी करते रहे, किसी के बहकावे में ना आए। मिलते हैं फिर किसी और नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो देखें वीडियो को, कम से कम वो आपके सपोर्ट में तो आए। हो सकता है इस वैकेंसी में कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे भी तो वैकेंसियां हैं। वहां पे फिर अगर यही मामला हुआ, फिर आप क्या करोगे? तो सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।